सो अगर आप एक UI UX डिज़ाइनर हो या UI UX डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो फिग्मा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखना ही पड़ेगा। और इस बिगनर सीरीज़ में हम यही सीखने वाले हैं कि फिग्मा को आप कैसे यूज़ करोगे, कैसे फिग्मा को यूज़ करके आप UI UX डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हो एंड सम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Alright, welcome to the episode number 4 for Figma for Beginner series. In episode number 1, हमने ये सीखा था कि what is Figma and how to get started with the Figma and some basic toolbars. In episode number 2 हमने ये देखा कि layer panel कौन से होते हैं, asset panel कौन से होते हैं and elements की properties को हमने discuss किया था. In episode number 3 हमने ये सीखा था कि styles क्या होते हैं, assets क्या होते हैं, libraries क्या होती हैं. Now in episode number 4 we will understand what are the components, कैसे आप components को create करते हो, then what are the variants of the components, उसी components के क्या different types of variants होते हैं and what are the different component properties. Alright, so यहाँ पे अगर आप जो चीज देख रहे हो ये basically component है, इसको हम आगे दिखाएंगे and these are the new component, basically component properties. So if you are new to this channel, hi, my name is Chetan Mishra. I create content related to UI UX design, tips and tricks, helpful resources and Figma tutorials and more. So if you are new to this channel, please make sure to hit subscribe and press the notification bell as well. And with that being said, let's start with our episode number 4. And one of the important things जो मैं आपको again बताना चाहूँगा, which is basically to take notes, practice and make sure कि आप वीडियो को दोबारा वॉच करना, ठीक है, इसको उस वीडियो को सेव कर लेना, because a lot of the things ऐसी होंगी जो आपको एक बारी में समझ नहीं आएगी and you just have to watch it again and again. So 2-3 बार देखोगे उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या समझना चाहते हो. And lastly, in case you have any doubts and queries, please make sure to leave it a comment. I will definitely make sure to reply it. And with that being said, this is our component. So मैं एक बार already मैंने episode number 1 में 2 में आपको components के बारे में बताया था. अगर आपने वो episodes नहीं देखे हैं, please make sure कि आप उनको check out कर लेना. अगर आप start से scratch कर रहे, अगर शुरू कर रहे हो. And if you already knew about the episode number 1 and 2, तो you will already know कि components क्या होते हैं, but for the sake of the people जो नए हैं, मैं उनके लिए एक बार components को दोबारा बता देता हूँ. So basically components क्या होते हैं कि आपने कोई भी एक basically set of कह लो कि properties है, उस components को आप publish कर सकते हो. आपने कुछ भी एक ऐसी चीज मान लो जैसे buttons है, ठीक है, यहाँ पे बटन एक component है. अब मैं इसको component क्यों कह रहा हूँ कि ये reusable है. मैं बार बार एक ही बटन को यूज करता हूँ ना. जब मैंने कोई ऐप बनाया, अगर आप उस ऐप के अंदर बटन्स को देखोगे तो यू विल सी कि सारे बटन एक ही टाइप के हैं, सबका सेम कॉर्नर रेडियस है, सबका जो स्टाइल है, सबका जो कलर है वो सेम है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है. हर जगह मैं एक ही बटन को यूज कर रहा हूँ. सो मैं बार बार उसी बटन को यूज करता रहूंगा तो उससे क्या मतलब है, ठीक है. तो मतलब उसको मैं दोबारा बनाऊं फिर उसके बाद करूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट इज वाई कंपोनेंट हम एक बना लेते हैं. और कंपोनेंट का सबसे बेसिक सबसे मेजर फैक्टर होता है, क्या होता है कि कंपोनेंट्स ना अपनी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, बेसिकली आगे ट्रांसफर कर लेता है. और जो भी अगर मैंने लेट्स सपोज ये मैंने कंपोनेंट बना रखा है, अगर मैं इस कंपोनेंट को कॉपी करूंगा एंड अगेन इस कंपोनेंट को कॉपी करता हूं, तो ये दो अलग कॉपी बन गई इस कंपोनेंट की. मेन कंपोनेंट नहीं है, कॉपी है कंपोनेंट्स की. एंड अगर अपने मेन कंपोनेंट में कुछ भी चीजें चेंज करता हूँ, सो यू विल सी कि जो कॉपीड कंपोनेंट्स है उसमें भी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है. सो दिस इज हाउ बेसिकली कंपोनेंट्स वर्क. अब यह है कि मैंने एक बटन बनाया एंड लास्ट मोमेंट में मुझे पता चल रहा है कि वो बटन का जो मैंने लेबल डाल रखा है वो गलत है, ठीक है, या फिर उसमें मेरे से कोई टेक्स्ट एरर हो गया, या कलर हमें लास्ट मोमेंट में लग रहा है कि हमें चेंज कर देना चाहिए कलर को. सो अब मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि अगर मैंने उसको कंपोनेंट नहीं बनाया होगा तो मुझे हर स्क्रीन में जाना पड़ेगा, उसको एक एक करके उसको ठीक करना पड़ेगा. भाई अगर वो बटन एज अ कंपोनेंट है, मैं अपने मेन पैनल पे जाऊंगा, मेन कंपोनेंट पे जाऊंगा जहां पे मैंने बना रखा है, एंड उस मेन कंपोनेंट में मैं चेंजेस कर दूंगा. एंड उसके बाद जितने भी जहां मैंने सेम कंपोनेंट यूज करा है वो पब्लिश हो जाएगा. पब्लिश होने के बाद जो भी मैंने इसमें चेंजेस करे हैं वो चेंजेस वहां भी पब्लिश हो जाएंगे, सब जगह वो चेंज हो जाएगा. सो बेसिकली दिस इज हाउ कंपोनेंट्स मेजरली वर्क्स, ठीक है. अब किसी भी एलिमेंट को आपको कंपोनेंट बनाना कैसे है, ठीक है. किसी भी एलिमेंट को आपको कंपोनेंट बनाने के लिए मैं बता देता हूँ. अगर लेट्स सपोज हम एक बटन बना लेते हैं, सब बटन, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट ए करेंगे, लेट्स गिव इट अ 20 एंड इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ. लेट्स यूज द प्रॉपर्टी जो हमने थर्ड एपिसोड में बनाई थी, ठीक है. नाउ दिस इज अ बटन, ठीक है, मैंने बना लिया.
बट अभी ये क्या है, ये कंपोनेंट नहीं बना है। इसको कंपोनेंट बनाने के लिए ये अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यू विल सी कि यहाँ पे डायमंड कलर का डायमंड कलर कहना सॉरी डायमंड शेप का एक बटन है, यू विल सी कि ठीक है, दिस इज बेसिकली कंट्रोल ऑल्ट के। अगर आप कंट्रोल ऑल्ट के करोगे आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, देन अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज अ कंपोनेंट। अभी कंपोनेंट बनेगा। कंपोनेंट की मेन पहचान क्या है कि आपके बेसिकली उस पे पर्पल, ये जो थोड़ा पर्पलिश सी बाउंड्री आ जाती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपका मेन कंपोनेंट का जो आइकन है लेयर पैनल पे, ये आपका डिफरेंट आइकन आता है, यहाँ पे भी आ रहा है। नाउ ये आइकन फिल है, दैट इज वाई इट डिनोट्स कि ये कंपोनेंट मेन कंपोनेंट है। अगर मैं इसको कॉपी बनाऊंगा, यू विल सी कि एक ब्लैंक आ गया यहाँ पे, अभी ये ब्लैंक डायमंड आइकन आ रहा है, दैट इज वाई कि ये बता रहा है कि ये चाइल्ड कंपोनेंट है। अब ये जितने भी मैं कॉपी करूंगा इट विल ऑलवेज कम एज अ चाइल्ड। ठीक है, एंड ये इसी का कॉपी है, मतलब ये नहीं है कि मैंने इसका कॉपी करा है, मैं इसको मैं चेंज कर दूंगा तो ऐसा नहीं नीचे वाले में चेंज आ जाएगा। मैं जब इसी में चेंज करूंगा तभी नीचे वालों में चेंज आएगा। ठीक है, नाउ दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज इट। ठीक है, कंपोनेंट्स में और भी सारी चीजें मैंने एपिसोड नंबर 1 में नहीं, एपिसोड नंबर 2 में ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, आप उसको जाके देख सकते हो। बट फॉर नाउ अभी के लिए ये इतना ही है। मैं बाकी मेनली वेरिएंट्स पे मैं मूव आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा एंड यू विल सी कि मेरे पास यहाँ पे ना कंपोनेंट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे राइट साइड में प्रॉपर्टीज का पैनल आता है। ना अगर मैं इस पे क्लिक करूँ यू विल सी कि मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आ रही है, विच इज कॉल्ड वेरिएंट, बुलियन, इंस्टेंट स्वैप एंड टेक्स्ट। ठीक है, अब इसका क्या डिफरेंस है, पहले आते हैं वेरिएंट्स पे। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मेरा एक बटन है एंड आई वांट कि मुझे डिफरेंट वेरिएंट चाहिए बटन के। एक बटन है कि डिसेबल्ड मुझे बटन चाहिए, एक बटन है मुझे घोस्ट बटन चाहिए, देन वी हैव अ बटन जिसको मैं अगर उस बटन पे हवर कर रहा हूँ तो वो हवर का एक्शन पता लगना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ बटन या डिफरेंट बटन के कंपोनेंट। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा यू विल सी कि एक अनदर वेरिएंट बन गया एंड मैं इस पे यहाँ पे ऑन राइट हैंड साइड आई विल सिंपली डू द हवर। एंड अगर मैं अब इसमें कुछ भी चाहता हूँ अपनी प्रॉपर्टी चेंज करना, कि मैं अगर इस पे चाहता हूँ कि अगर मैं इस पे हवर करूं सो बेसिकली शैडो आ जाए, सो ये एज अ शैडो आ जाएगा। नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज। नाउ इफ आई वांट कि मुझे एक और चाहिए, ठीक है, शैडो के बाद आई वांट कि डिसेबल्ड बटन चाहिए मुझे, डिसेबल्ड। ओके, सो डिसेबल्ड में हम मोस्टली यूज करते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज हाउ बेसिकली डिसेबल्ड बटन विल लुक लाइक। ठीक है, सो दिस इज हाउ आपके वेरिएंट्स काम करते हैं। आप जितने भी चाहते हो अपने डिफरेंट वेरिएंट्स बना सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स आप उसको क्रिएट कर सकते हो। अब नाउ ये वेरिएंट्स कैसे हेल्प करते हैं, लेट्स सपोज मैंने चाइल्ड कंपोनेंट उठाया कोई भी, ठीक है, मैंने कोई भी अपना मैं कोई भी एप्लीकेशन बना रहा हूँ जहां पर मुझे बटन को यूज करना है। ऑन राइट हैंड साइड अगर ये चाइल्ड कंपोनेंट में क्लिक करता हूँ, नाउ मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ रही है डिफॉल्ट। अब मैं इसी बटन को, इसी कंपोनेंट को चेंज कर सकता हूँ सिंपली बाय क्लिक हवर में, सिंपली बाय क्लिक डिसेबल्ड में। ठीक है, मुझे हर बार इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर हाउ वेरिएंट्स वर्क। ठीक है, अगर आप इसमें मैं एक एडवांस में भी थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर हमें चाहिए कि इफ आई वांट टू ऐड अ प्रोटोटाइपिंग, और मैं इस पे हमने करा है कि ये हवर बटन है, तो ऑन क्लिक पे हमने करा है, तो हम करेंगे वाइल हवरिंग इसका स्टेट चेंज हो जाए। ठीक है, ना अगर मैं इस पे करता हूँ एंड लेट्स ऐड इट टू अ फ्रेम। ठीक है, एंड अगर मैं अब इसको आपको प्ले करके दिखाऊं, अगर मैं अब इसको देखो हवर कर रहा हूँ, ठीक है, बटन पे जैसे ही हवर कर रहा हूँ यू विल सी कि शैडो आ जा रहा है। ठीक है, बिकॉज मैंने उसका प्रोटोटाइपिंग के थ्रू उसके एलिमेंट प्रॉपर्टीज को मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस इज हाउ बेसिकली आपके वेरिएंट्स हेल्प करते हैं, कंपोनेंट्स आपको हेल्प करते हैं इन एडवांस काइंड ऑफ प्रोटोटाइपिंग में। एंड सेकेंडली आपके डिजाइन सिस्टम्स को क्रिएट करने के लिए। थर्ड, आपका टाइम काफी कंज्यूम जो आपका होता है बार बार चीजों को चेंज करने में, एडिट्स करने में, दैट इज हाउ इट रियली हेल्प्स यू टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ दीज आर द कंपोनेंट्स का सिंपल वेरिएंट था यहाँ पे। अब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं। अब लेट्स सपोज कि मेरा यहाँ पे कंपोनेंट मैंने बनाया, ठीक है, अगर आप यहाँ पे अब इस पे हवर करोगे, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अब आप मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज का और ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, बट इफ आई सी कि अगर मैं इस पे बटन पे इस पे क्लिक करता हूँ, यू विल सी कि मेरे यहाँ पे प्रॉपर्टी की वो आ रही है। यार इसमें और भी आता था, रुको, पेरेंट कंपोनेंट, ओके, यहाँ पे मुझे पूरे पे क्लिक करना, सॉरी। ठीक है, मैंने इसको पूरे को, ये हमारा पूरा एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब मैं इस पे कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे प्लस पे आइकन पे क्लिक करूंगा यू विल सी मेरे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी आ रही है, विच इज कॉल्ड द टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट इसमें क्या है, बटन हमारा टेक्स्ट है,
और क्या है, बुलियन है। बुलियन में आपका बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड बुलियन, बुलियन आपका होता है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू बेसिकली देखना है, फॉल्स मतलब नहीं दिखना चाहिए। दिस इज हाउ बेसिकली इट वर्क्स 0 and 1। अगर आपने कोडिंग कभी करी हो तो यू विल नो कि बुलियन क्या होता है, बट इसमें कोडिंग का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, उसको बुलियन, कोडिंग लैंग्वेज में उसको बुलियन बोले जाते हैं, बिकॉज ताकि वो ट्रू और फॉल्स हो, तो उसको घबराना मत। दैट इज बुलियन का टोटल मतलब यही है कि ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मतलब दिखना चाहिए, फॉल्स मतलब नहीं दिखना चाहिए, यस और नो एक तरीके से। ठीक है ना, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करा एंड हम यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को लेके देखते हैं। टेक्स्ट पे मैंने क्लिक करा, यू विल सी कि यहाँ पे मेरे पास नेम का ऑप्शन आ रहा है कि मैं प्रॉपर्टी को क्या नेम देना चाहता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट दूंगा, या फिर आप लेबल भी नाम दे सकते हो, बेसिकली लेबल। एंड वैल्यू आपको डालनी है। सो वैल्यू अभी हमने बटन में क्या वैल्यू डाली है, बेसिकली टेक्स्ट की वैल्यू है बटन, तो मुझे यहाँ पे बटन ही टाइप करना पड़ेगा। मैंने सिंपल टाइप करा बटन और मैंने क्रिएट कर दी प्रॉपर्टी। ठीक है ना, अब ये प्रॉपर्टी के साथ ओके मैच नहीं हो रही है यहाँ पे, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा वो। अगर मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट करी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की, अब इस प्रॉपर्टी को मुझे क्या है बेसिकली, अभी थोड़ा टफ होगा यहाँ पे, ठीक है, समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को मैंने एक सिंपल एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी कंपोनेंट की। अब वो प्रॉपर्टी को मुझे एक्चुअली में किसी के साथ अटैच करना पड़ेगा ताकि वो वर्क करे। अभी हमने प्रॉपर्टी बनाई टेक्स्ट प्रॉपर्टी, करेक्ट, मुझे उसको टेक्स्ट के साथ लिंक करना पड़ेगा, विच इज दिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपके पास एक बटन आ रहा है विच इज कॉल्ड अप्लाई टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी बनाई थी, मैं इस पर क्लिक करूंगा, आपके पास ऑप्शन आ रहा है लेबल का, क्योंकि हमने लेबल नाम की बनाई थी। मैंने इस पर क्लिक करा कि प्रॉपर्टी यहाँ पे लेबल तरह की अप्लाई हो गई। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, लेबल नाम की अप्लाई हो गई। इस पे मैं क्लिक करूंगा, इस पे करूंगा। सो बेसिकली मुझे उसको हर उसके उस पर अप्लाई करना पड़ेगा जितने भी मैंने वेरिएंट्स बनाए हैं, एल्स इट विल नॉट वर्क। नाउ हाउ इट एक्चुअली हेल्प्स। अब मैंने यहाँ पे, अगर आपको पहले मैंने इस बटन पे क्लिक करा था, आपने देखा होगा यहाँ पे जो हमारे पास लेबल में बटन का प्रॉपर्टी नहीं आ रहा था। नाउ इससे क्या हेल्प होता है कि अगर मैंने बटन किया, अब मैं चाहता हूं कि इससे मेरे राइट साइड में जितनी भी प्रॉपर्टीज है पर्टिकुलर कंपोनेंट की, वो मुझे राइट साइड पैनल पे सारी एक साथ लिस्ट होकर दिख जाती है। सो मुझे अभी क्या करना है, मुझे सिर्फ कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करना है। ऐसे नहीं कि मुझे पहले इस पे क्लिक करना है, फिर मैं अंदर टेक्स्ट पे जाऊंगा, टेक्स्ट के बाद इसको क्लिक करूंगा। सो इट मोर लाइक कि मेरे को 7-8 क्लिक्स करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ इट। रादर देन मैंने कंट्रोल प्रेस करा, मैंने डायरेक्ट कंपोनेंट सिलेक्ट करा, अब मेरे पास राइट साइड में प्रॉपर्टी है। अब मैं इस पे कुछ भी टेक्स्ट करूंगा, इट विल चेंज। ठीक है, मैंने लेबल कर दिया, लेबल की तरह वो चेंज हो गया। इफ यू वांट कि हमने बटन कैपिटल में चाहिए, हमने कैपिटल में कर दिया। ठीक है, नाउ दिस इज हाउ इट एक्चुअली हेल्प्स कि आपको प्रॉपर्टी बनाई, आपने वेरिएंट को आपने बनाया। ठीक है, एंड दिस इज हाउ आप उसको अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज को अपने उसके अंदर, यूज के अंदर। अब ये हम आगे वाले और भी एपिसोड जो हैं जिसमें हम एक्चुअल में एक इंटरफेस को पूरा डिजाइन करेंगे। ठीक है, उसमें आपको इवेंचुअली मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ये हेल्प करेगा पूरा इंटरफेस के अंदर, कैसे आपको प्रॉपर्टीज हेल्प करती है, एंड इवन इन द डिजाइन सिस्टम्स एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वी हैव अनदर प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड बुलियन। ठीक है, अब एक हम बुलियन प्रॉपर्टी बनाएंगे विच इज कॉल्ड, ये पूरे की बन रही है, विच इज नेम एंड इट इज कॉल्ड ट्रू। ठीक है, हमने क्रिएट प्रॉपर्टी बना दी। अब हमें फेच करना है, इसको अटैच करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो प्रॉपर्टी उसके साथ मैच ही नहीं करेगी। अगर मुझे कोई भी, अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा, कोई पर्टिकुलर लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा, तो मेरे पास वो प्रॉपर्टी आएगी। जैसे लेट्स सपोज मैंने बटन का रखा है, एंड इन सम ऑफ द केसेस मान लेते हैं, ठीक है, कि मुझे कोई भी बटन के ऊपर लेबल नहीं चाहिए, या फिर मैंने कोई आइकन डाला हुआ है। ठीक है, एक आइकन लेके आता है, रुको, आइकॉनिफाई। ठीक है, चेक ले आते हैं। ठीक है ना, इफ आई वांट कि मुझे कभी ये बटन चाहिए, कभी ये, मतलब बेसिकली आई वांट कि मुझे कभी ये आइकन चाहिए, कभी ये आइकन नहीं चाहिए। ठीक है, आई वांट कि कभी मैंने बटन डाला तो वो चेक का बटन आए, कभी ना आए, ऐसे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बुलियन लगा लूंगा। बुलियन प्रॉपर्टी क्या करती है, ट्रू एंड फॉल्स, जो मैंने बताया। आप अगर उसको ट्रू कर दोगे, वैल्यू ट्रू रहेगी तो वो विजिबल रहेगा, वैल्यू आपने फॉल्स को नो कर दिया तो वो हट जाएगा। अब वही हमने जैसे ऑलरेडी प्रॉपर्टी बनाई, हमने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करते आपके पास लेयर का पैनल आ रहा है लेयर में, बिकॉज लेयर को ही आप टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है, आपके पास वही क्लोज एंड ऑप्शन विजिबल और करने का आपके पास उसी का ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ पे जाओगे, अप्लाई बुलियन प्रॉपर्टी आ रहा है, क्लिक करना, बुलियन हमने नाम से बनाई थी, बुलियन आ गई। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास अब आ गया। अगर मैंने इसको सिलेक्ट करा, अब एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई, बुलियन। ठीक है, अब यहाँ से मैं टॉगल से इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ, सिंपल। ऑल राइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपनी, विच इज इंस्टेंट स्वैप। ठीक है, विच इज इंस्टेंट स्वैप। एक और हम प्रॉपर्टी बना देते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको भी प्रॉपर्टी बना सकते हो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, बट हम ये कंपोनेंट्स की बनाएंगे। तो कंपोनेंट में मैंने प्लस करा, इंस्टेंट स्वैप करके एक मैंने प्रॉपर्टी बनाई। पिक इंस्टेंस में हमने लिया, ठीक है, विच इज बटन क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, ओके। अब मैंने ये इसको लिया, ठीक है। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे डालूंगा, मेरे पास इंस्टेंट स्वैप की प्रॉपर्टी आ गई है, ये आएगी। हाँ, नाउ इंस्टेंट स्वैप की प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे आती है, ये आपको ऑप्शन देती है यहाँ पे आपको स्वैप करने का अगर कंपोनेंट। हाँ, इफ आई वांट कि मैंने एक और अलग कंपोनेंट बना दिया, कंट्रोल, इसको पहले डिटैच करते हैं एंड इसको हम येलो कर देंगे, ऑरेंज कर देते हैं, कंट्रोल के। नाउ एक ये मैंने कंपोनेंट एक ये बनाया बटन, इसको हम बटन 2 कह देते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट मैंने ये बनाया, एक कंपोनेंट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, दूसरा बटन है ये, एक बटन ये हो गया, एक बटन ये हो गया। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए। अब इंस्टेंट स्वैप का क्या मतलब होता है? एक्सचेंज करना। ठीक है, स्वैप कर दो एक दूसरे से। इंस्टेंट स्वैप बेसिकली ये आपका इंस्टेंस है जो आप कहते हो, जिसे चाइल्ड आप कह रहे हो। ठीक है, इंस्टेंट स्वैप आपका ये इंस्टेंस है बिकॉज ये मीन्स इनहेरिटेड क्या है। इंस्टेंस को आपको क्या करना है? स्वैप करना है। आपके पास, आप इसको सिलेक्ट करोगे, आपके पास यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन आएगा। बेसिकली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ आई कैन, इफ आई वांट, अब मुझे मैंने कहीं बटन अप्लाई करना है और मुझे चाहिए कि वहां पे मुझे ये वाला बटन नहीं लगाना, दूसरा बटन लगाना है, तो इंस्टेंट स्वैप की प्रॉपर्टी भी बनानी पड़ेगी। पहले बना रखी होगी, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, वो स्वैप हो जाएगा। अगर मुझे दोबारा स्वैप करना है, मैं दोबारा क्लिक करूंगा, दोबारा स्वैप हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ इंस्टेंट स्वैप की प्रॉपर्टीज आपकी बेसिकली वर्क करती है। उसके बाद एक और चीज है, मैं आपको इनहेरिटेड कंपोनेंट्स का बता देता हूँ, विच इज दिस, कि अगर मैंने ये किया, नाउ लेट्स सपोज कि हमारे पास ये दो डिफरेंट वो हैं। ठीक है, एक हम राइट ले लेते हैं, एक हम क्रॉस ले लेते हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दो भाई हमारे आइकन हमने लिए। अब व्हाट वी वांट टू डू कि हम इसको पहले कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो आपको इंस्टेंट स्वैप की मैं एक और प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने सिलेक्ट करा, मैंने इसको कंपोनेंट क्रिएट करा, मैंने इसको सिलेक्ट करा, मैंने इसको कंपोनेंट क्रिएट करा। अब क्या है कि ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट हो गए। ठीक है, नाउ इफ आई वांट कि अब ये मैं, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं इस बटन को, यहाँ पे ये जो आइकन है, मैं इसको अभी स्वैप नहीं कर सकता बिकॉज प्रॉपर्टी हमने पूरे पैनल पे लगा रखी है, इस पे लगा रखी है। बट अगर मैंने इसका यहीं से कंपोनेंट का ये निकाला, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इसका ये निकाला, कंट्रोल करता हूँ, एंड अगर मैं इसको कंपोनेंट से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, अब यू विल सी कि मेरे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ रही है, अप्लाई इंस्टेंट स्वैप प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आ रही है कि अब मैं अपना जो भी मैंने एलिमेंट बनाया, जो भी मैंने वो बनाई, मैं इसको सिंपल क्लिक करूंगा एंड अपने प्लस इंस्टेंट्स के साथ एक बनाता हूँ कि आपको बाय डिफॉल्ट ये रखना है, एंड इंस्टेंट्स टू, विच इज कल, हम आइकन नाम देते हैं इसको पहले, एंड मैंने क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करा। ठीक है, नाउ दिस इज आइकन। अगर अब मैं आऊंगा इस प्रॉपर्टी पे, यू विल सी कि मेरे पास एक और प्रॉपर्टी आ गई विच इज कॉल्ड इंस्टेंट स्वैप। नाउ अब मैं इस वाले आइकन को ना किसी भी कंपोनेंट्स के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको, इस बटन के अंदर एक और बटन डालना है, मैं इसको डालूंगा, ये देखो ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, अगर मुझे इसको किसी और के साथ करना है, ये चेक किया, देन आई वांट कि मुझे इस वाले कंपोनेंट्स के साथ स्वैप करना है, ये वाला आइकन आ जाएगा। नाउ अगर आपको जो इंस्टेंट स्वैप है, दिस इज हाउ बेसिकली इट इवेंचुअली अंदर, और से जब आप अंदर नेस्टेड कंपोनेंट्स के अंदर जाते रहते हो, ये प्रॉपर्टीज तब आपको और हेल्प करती है बिकॉज कंपोनेंट के अंदर आपने एक और कंपोनेंट डाला। सो लेट्स सपोज अब तो ये मैंने बटन बनाया एक। ठीक है, एक और मैं आपको चीज इसमें से समझा देता हूँ। यहाँ पे एक हमने लेते हैं विच इज कॉल्ड दिस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमने एक ही बना रखी है प्रॉपर्टीज इसकी।
यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टीज अभी अप्लाइड है, इसको छोड़ दो। हाँ, सो बेसिकली दिस इज हाउ, अगर आप जब नेस्टेड, सो दिस इज हाउ बेसिकली इट हेल्प्स कि आपको जब भी अपने नेस्टेड कंपोनेंट्स आप क्रिएट करते हो, मतलब आपने बटन डाला है, अभी बटन के अंदर आप और भी चीजें डालते हो कि आपने एक कार्ड बनाया, उस कार्ड के अंदर आपने टेक्स्ट डाला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट डाली, ठीक है, एंड देन डिफरेंट उसके अंदर बटन डाल दिए। सो एक कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के अंदर अनदर कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट, सो नेस्टेड कंपोनेंट्स वो चलते रहते हैं। एंड दैट इज हाउ, दैट इज व्हेन आपकी जो प्रॉपर्टीज है, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करती है। इसके लिए हम आपको जब हम डिजाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे पूरा इंटरफेस, तभी मैं आपको उस वाले एपिसोड नंबर, उस वाले में बताऊंगा 6 में, कि एपिसोड नंबर 5 में, सॉरी, मैं आपको बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में कि आप इसको कैसे यूज करोगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द एपिसोड नंबर 4 अबाउट द कंपोनेंट्स वेरिएंट्स। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, एंड इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट है या क्वेरी है, प्लीज मेक श्योर टू लीव अ कमेंट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक, एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।